प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड आदिनाथ विहार कॉलोनी में निवास कर रहे हर्षित जैन व उसके परिवार का एक मामला सामने आया, जो पुरानी रंजिश जान पर बनाई प्रशासनिक कानूनी सहायता के बजाय मिला धोखा। दोनों पक्षों ने मीडिया को आप बीती बताई। यह मामला मीडिया में कई दिनों से चल रहा। प्रशासन ने नहीं की कोई जांच, जिस संबंध में दोनों पक्ष लगा रहे एक दूसरे पर आरोप। यह जांच का विषय है। प्रतापगढ़ आदिनाथ विहार कॉलोनी का एक मामला 19 नवंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को अपने व अपने परिवार की जान व सहयोग व कानूनी कार्रवाई के संबंध में अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का परिवाद पेश किया था। जान से मारने की धमकियों के संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की थी, परंतु हमें न्याय की बजाय हमें टॉर्चर दबाव बनाकर मेरे पति को लॉकअप में डालकर मुझसे राजीनामा करवाया, जिस संबंध में न्यायालय में भी न्याय की अपील पेश कर न्याय की अपेक्षा की थी, परंतु कारण कुछ भी रहा, प्राधिया आज भी न्याय से अपेक्षित रह गया। वह आज मीडिया से रूबरू हर्षित जैन व धर्मेंद्र वाल्मीकि ने कल की खबर का खंडन करते हुए आप बीती बताई। इस विषय में प्रशासन ने पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो चीफ अनिल जटिया की रिपोर्ट। जब साइन करवाया तब साइन किसने करवाया आपसे? साइन सूर्य प्रकाश काठेल नहीं करवाया। अच्छा, तो पुलिस मौजूद नहीं थी थाने के अंदर जो उसने करवाया आपसे? थे, पुलिस वाले भी थे। तो पुलिस वाले ने क्या कहा? उन्होंने पुलिस वाले ने आपसे, पुलिस कर्मी ने आपसे ये तो पूछा होगा ना कि आप इस राजीनामा चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये बात तो कही होगी ना आपसे। ये तहसीलदार ने साइन किया तो उसने देखा तो होगा कि सरकारी जमीन पे साइन कैसे कर दिया उन्होंने। जैसे कितने प्लाट है वहाँ पे मेरे परिवार में भी दिलाया हमने प्लाट। अच्छा। एक प्लाट तो दूध ना करता है, गाली गलौज करने लग जाता आज खबर देखी मैंने, ऐसे सूर्य प्रकाश काठौर आरोप लगा रहा मेरे ऊपर और ये कह रहा कि एसटी शूटर है, ये है। मैं ये नहीं हूँ और मैं नगर परिषद ठेकेदार हूँ और इसकी वाइफ की और मेरे प्रेम संबंध थे और मैंने शादी कर रखी, उससे लव मैरिज कर रखी, ये कागज़ है। और मुझे डेढ़ एक साल पहले भी रिपोर्ट कर चुका मेरी वो, और बार बार झूठी रिपोर्ट करता है, मुझे भूल जाना चाहता है। और उसकी वाइफ के मेरे प्रेम संबंध है और मैंने लव मैरिज कर रखी उससे। तो लव मैरिज, अब सोशल मीडिया पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो आप पे आरोप लगाए गए हैं सूर्य कुमार काठेर द्वारा, क्या ये इनमें क्या सच्चाई है? सूर्य प्रकाश ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैंने 10 करोड़ का घपला किया है और 10 करोड़ का घपला किया है तो सूर्य प्रकाश इस चीज़ को प्रमाणित करे कि मैंने 10 करोड़ का घपला किया है। तो उसके पास जिसने मेरे को 10 करोड़ रुपए दिए हैं, कम से कम उनके तो नाम या नंबर होंगे, तो उनको उनके कागज लाए और पेश करे। दूसरा ये कि जो गिरधारी लाल जो बयान दे रहा है कि मेरे बिला नाम की रजिस्ट्री करे, अपन ने उसके कोई बिला नाम की रजिस्ट्री नहीं करे, अपन ने अपने हराजी की रजिस्ट्री कराई। और इस रजिस्ट्री से पहले मेरे और गिरधारी लाल के कभी कोई संपर्क भी नहीं हुआ, ना तो मैंने उसको मौके पे प्लाट दिखाया है, ना उससे पैसे लिए हैं। अगर उसने पैसे दिए हैं तो वो मुझे बता दे कहाँ दिए। और मुझे एक आध बार उसने फ़ोन तो लगाया होगा प्लॉट लेने के लिए या पैसे देने के लिए, मौका दिखाने के लिए। उसको प्लॉट भी सूर्य प्रकाश ने दिखाया, मौका भी सूर्य प्रकाश ने दिखाया, मैंने सिर्फ रजिस्ट्री कराई। इसके बाद इस कॉलोनी का नाम सूर्योदय विहार है। सूर्योदय विहार है तो नाम से समझ में आता है कि कॉलोनी किसने काटी है। मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने प्लानिंग करी और जानबूझकर मुझसे वो नक्शा बनाया और फर्जी रजिस्ट्री का कह रहा है। वो मौका उसने गलत बताया लोगों को। जब सूर्योदय विहार मैं अपनी कॉलोनी का नाम सूर्योदय विहार क्यों रखूँगा? यह बोल रहा है कि मुझे 50 से 60 लाख रुपए दे रखे हैं 2022 में। स्टाम्प दिखा रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए मुझे दे रखे हैं। तो उसने मुझे जो पैसे दिए हैं वो कहीं इनकम टैक्स में उसके फाइल में तो उसने शो करे होंगे, और अगर नहीं शो करे तो ये आयकर विभाग और पुलिस के जांच का विषय है। और इसका कहना है कि मेरी पत्नी मीनाक्षी जैन ने सूर्योदय विहार में रजिस्ट्री करे। अगर ये एक भी रजिस्ट्री सूर्योदय विहार की मेरी पत्नी के नाम की किसी के कराई हुई निकाल के ला दे, प्रमाणित कर देता है, क्योंकि मेरी पत्नी के नाम सूर्योदय विहार में कोई पावर ऑफ अटर्नी है ही नहीं। और जो रजिस्ट्री मेरी पत्नी मीनाक्षी जैन ने कराई है उसमें एक भी रजिस्ट्री गलत हो या एक भी आदमी मौके पे गलत बैठा हो तो ये प्रमाणित करे। इसने धर्मेंद्र हरिजन का नाम लिया कि धर्मेंद्र हरिजन मेरे साथ मिलकर ये काम कर रहा है। तो धर्मेंद्र हरिजन तो इसका पुराना मित्र है, 2 साल पहले तक तो ये दोनों साथ में थे। और ये इसका कहना है कि धर्मेंद्र हरिजन हिस्ट्री सीटर है। तो धर्मेंद्र हरिजन अगर हिस्ट्री सीटर है
तो ऐसे लोगों को ये साथ में रखता है और साथ में रखता है तो ये पुलिस की जांच का विषय है कि ये किसी के ऊपर किसी भी तरह का हमला कर सकता है या करवा सकता है। इसका कहना है कि मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता हूँ, तो जो आदमी कार चलाता है, स्कूटर चलाता है, अगर उसको एक्सीडेंट करना होगा तो वो तो मोटरसाइकिल से ही करेगा ताकि उस पर शक ली जाए। इससे साफ साबित हो रहा है कि वो एक्सीडेंट उसने ही करा है। अगर मैं फर्जी हूँ, उसके कहे अनुसार कि मैं फर्जी हूँ, अगर मैं फर्जी हूँ तो मुझे कस्टडी में रखकर मेरी पत्नी से जबरदस्ती प्लॉट का राजीनामा क्यों कराया और 8 दिन से किस प्लॉट की रजिस्ट्री कराने की बात कर रहा है मेरे से। और उसने उसमें राजीनामे में ये लिखवा रखा है कि 12.5 लाख रुपए मेरी पत्नी को दिए, जबकि मेरे पास में ये सबूत, पर्याप्त सबूत है, उसने मेरी पत्नी को 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। और पुलिस इसके एक एग्रीमेंट के ऊपर 2 बार कार्रवाई कर चुकी है। इसके एक एग्रीमेंट के ऊपर पुलिस 2 बार कार्रवाई कर चुकी है। 23/12/2022 को भी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करा और अभी 5 तारीख को भी मुझे 5/3/2025 को भी मुझे गिरफ्तार करा और मुझे कस्टडी में रखकर जबरदस्ती मुझसे मेरी पत्नी से यह राजीनामा कराया गया। इसके लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार है और इस बिना प्रामाणिकता के प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। और अगर इसने 10 करोड़ का ये आरोप मेरे ऊपर सिद्ध कर देता है कि हाँ मैं 10 करोड़ के मैंने लोगों से लिए हैं, तो ये सिद्ध कर, मैं इसको चैलेंज देता हूँ कि ये सिद्ध करके बताए। और मैंने जो रजिस्ट्री कराई है वो भी ये सिद्ध करके बताया कि बिला नाम की अराजी में मैंने वो रजिस्ट्री कराई है। धन्यवाद।